प्रकाश गुप्ता जी, अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब पहला जन्म हुआ और इस आत्मा को ईश्वर की दिव्य लीला का अंग बनाकर इस संसार में भेजा गया था, वो ईश्वर की योजना का हिस्सा असल था। बात उसको सही ढंग से समझो तो बात समझोगे। भेजा नहीं गया था, स्वयं आया है। एक अहम बहु श्याम, केवल भगवान श्री कृष्ण थे जब सृष्टि नहीं थी। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल भगवान रहेंगे। बीच में वो कह रहे हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं है। वही सब रूपों में बन गए। बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। जो सब कुछ भगवान वासुदेव ऐसा जान गया वो महात्मा दुर्लभ है। भगवान गीता जी में कह रहे हैं वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्। भगवान श्री कृष्ण की ही इच्छा से ये त्रिभुवन प्रकट हुआ है। अब क्या हुआ, हम भगवान की इच्छा में नहीं टिके, हम अपनी इच्छाएं कर ली। अपने को पुरुष मान के, अपने को स्त्री मान के और नाना प्रकार के पापाचरणों में बह गए। अब हम भूल गए कि हम भगवान के हैं, भूल करके अपनी इच्छाओं के बंधन में बंध गए। हमारा पहला जन्म कौन है? आप ये जैसे भगवान अनादि है ना, ऐसे भगवान की माया अनादि है। जैसे भगवान अनिर्वचनीय है ना, ऐसे भगवान की माया अनिर्वचनीय है। आज तक कहीं किसी भी शास्त्र में, धर्म ग्रंथ में तिथि तारीख नहीं लिखी कि अमुक समय रचा गया था संसार। आज तक कहीं नहीं। संसार की रचना का वर्णन है लेकिन काल का वर्णन नहीं है। समय, तिथि, जैसे आपकी मुच्छ किस तारीख को निकली थी आप बता सकते? आप ही की निकली है, आप नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? जब आपकी निकली तो आप क्यों नहीं बता सकते? नहीं, हम बता नहीं सकते। यह है निर्वचनीय माया। कब आपका पहला जन्म हुआ नहीं बता सकते। अनादि और आखिरी में अनंत, अनादि और अनंत, ऐसी उसकी महिमा है। अब हमको वर्तमान के समय को सुधारना, पीछे की तरफ तो छोड़ो। जो हुआ जो होगा वो सब गया। हमें ना भूत की सोचना ना भविष्य की। अब हमें वर्तमान में मनुष्य शरीर मिला, अब हम जान जाए कि हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम कैसे भगवत प्राप्त हों, कैसे दुखों से निवृत्त हों। इस समस्या का समाधान करो। समझ पा रहे हो आप? इस समस्या का समाधान अगर नहीं हुआ तो चारों वेद कंठस्थ हों, 18 पुराण कंठस्थ हों, तो भी काम नहीं बनेगा। हमारा काम बनना है इसी जन्म में वर्तमान को भगवद स्मृति में लगाने से। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थे। समस्त आचरण भगवान को समर्पित कर दो और निरंतर भगवान का स्मरण करो। अभी आप समझ जाओगे कि आप कौन हैं। आपका ये शरीर आप तो नहीं है ना। इतना तो कहीं ना कहीं अध्यात्म से समझ ही रहे हैं ना, पर कहीं ये समझते हुए भी, समझाते हुए भी नहीं समझ रहे हैं। शरीर में है, आप देख लो, पकड़ो हमारी बात को, है ना। अपने इसी देहाभिमान में ही है। और जब तक ये देहाभिमान है तब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं हो सकती। इसीलिए इसको मिटाने के लिए भगवत सेवा, भगवत लीला कथा गायन, भगवत लीला कथा श्रवण, भगवत नाम कीर्तन, भगवत भक्तों का संग, इसी से देहाभिमान गलित होता है। जब अपने अंदर दैन्य भाव आ जाएगा ना कि सब हमसे महान, हम सबसे छोटे हैं, तो बिल्कुल भगवान के नजदीक पहुंच जाएंगे। तृणादपि सुनीचेन। जब अपने को सब तृण से भी नीच अपने को समझ लेगा। अभी तो ऐसा नहीं है, देहाभिमान बहुत बढ़ा हुआ है। तो इसको नाम जप के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, भगवत कथा श्रवण, गुणगान, परोपकार के द्वारा हम पहले अंतःकरण को पवित्र करें और हमारी इच्छाओं का नाश हो। पूर्ति नहीं, इच्छाओं का नाश हो। इच्छा रहित होते ही आपके सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। आपका सब ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। आप कौन है, कहां तक भटके और कहां से आप जागृत हुए, अब आपकी भटकन मिट गई कि नहीं, सब आपको ज्ञान हो जाएगा। ऐसे तर्क और वार्ता विवाद से इसके समस्या का समाधान नहीं। समस्या का समाधान भजन से है।
नाम जप से है, नाम कीर्तन से है। उसी बात पर हम जोर देते हैं। क्या जानना चाहते हो आप? इन्होंने कहा कि वो ईश्वर की योजना का एक हिस्सा था, जिसके बाद आत्मा कोई माया योजना नहीं, आपकी योजना है। बस हमको यही समझाना है। थोपो मत। काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। थोपो मत। तुम्हारी है, तुम्हारी। हम जब कह रहे हैं उस बात को समझो। इसमें क्या है? ये किससे चल रहा है? बिजली से। ये क्या चल रहा है? बिजली। ये क्या, किससे चल रहा है? सर्वत्र बिजली एक है ना, बिजली एक है ना, प्रभाव अलग अलग है। एक हवा फेंक रहा है, एक ठंडा फेंक रहा है। अगर ये हीटर में हो तो गर्मी फेंकेगा। बिजली तो वही है। बस वो बिजली देखो, परमात्मा है। तुम्हारे अंदर जो पावर है वो किसका है? परमात्मा का है। प्रयोग कहां कर रहे हो? इच्छाओं की पूर्ति माया में, कभी नहीं जान पाओगे। और थोपोगे ईश्वर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो न तरे भवसागर असमाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्मनन गति जाए। बहुत सूक्ष्म विषय, इसको समझना है। हमें किसी ने नहीं बांध रखा, हम खुद बंधे हुए हैं। भगवान तो हमें मुक्त करने के लिए अवसर दिए। भगवान ने आपको भेजा सत्संग में, मानते हो ये बात? आप नहीं आए, आपको भगवान ने भेजा है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आपको मनुष्य शरीर भगवान ने कृपा करके दिया, और आपको मनुष्य शरीर में सत्संग दिया। सत्संग में कृपा करके भगवान आपको बता रहे हैं कि आप कैसे मुक्त होगे। अब इसी को पकड़ लो, मुक्त हो जाओ। भगवान तो मुक्त करने वाले हैं, मंगल भवन है। वो बांध कैसे सकते हैं किसी को? वो कष्ट किसी को कैसे? जिन्होंने भगवान को कष्ट देना चाहा उनको तो परम सुख दे दिया। जहर लगा के पूतना जाती भगवान श्री कृष्ण को 6वें दिन मारने, भगवान उसे परम पद दे देते हैं। भगवान की योजना हमें बांध नहीं सकती। भगवान की योजना हमें कष्ट नहीं दे सकती। भगवान की योजना हमें मुक्ति की तरफ ले जाती है। हमारी योजना हमें बांध रही है, हमारी योजना हमें दुख दे रही है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। हमारी जो भोगों की आशा है, जो धन की आशा है, जीने की आशा है, परिवार की आशा है, यही हमारा बंधन है। भगवान ने तो बड़ी कृपा की, बहुत सुंदर पत्नी, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, कितना सब बढ़िया। अब इसे सब भगवान को समर्पित करो, भगवान की वस्तु है, और खूब नाम जप करो। देखो अभी आनंद आ जाएगा। अब नाम जप नहीं करोगे, इसे अपना मानोगे, इसके कर्ता भोक्ता बनोगे, तो दुख, चिंता, शोक, उद्विग्न, भय, मृत्यु यही बार बार मिलेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और आप कहोगे भगवान का विधान है। बस यही गलत बात है। भगवान ने तो चाह करके आपको सब विधान दे दिए। अगर सत्संग ना मिला होता, मानव देह ना मिला होता, हम बुद्धिहीन होते, पागल होते तो बात है। हम बुद्धिमान होकर भी पागल बनकर के माया के सूत्रों में बंधते चले जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि नहीं, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरडोरी। भगवान कह रहे हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम, ठेका लेता हूँ योगक्षेमम वाम्यम। हम एक को बात भगवान की नहीं मान रहे। अब कह दे कि भगवान नहीं चाह रहे भजन करना, तो हम क्या करें? तो भजन तो हम ही आपको करना पड़ेगा, भगवान को तो नहीं। भगवान थोड़ी भजन करेंगे, वो तो भगवान ही है। भजन तो भक्तों को करना होता है, जीव को करना होता है। तो भजन करो तब बात समझ में आ जाएगी। भगवान का बहुत मंगल विधान है, वो कभी फंसाते नहीं हैं। भगवान जीव को मुक्ति के मार्ग में ले जाते हैं, फंसने के मार्ग में हम जाते हैं। मछली को चारा दिखाई देता, कांटा नहीं। अगर कांटा दिखाई दे तो भूल के भी नहीं पाएगी। ऐसे ही माया हमको चारा दिखवाती, कांटा नहीं। और उस कांटे में जब फंस जाते हैं, आसक्ति उसे कहते हैं, वो आसक्ति जाती नहीं है। फिर ये लगता है हम जी नहीं सकते। छोटी छोटी चीजों के लिए हमारे अंदर आ जाता है कि हम जी नहीं सकते। अविनाशी, अविनाशी का बच्चा अविनाशी, अंश अविनाशी, और कह रहा मैं इन वस्तुओं के बिना नहीं जी सकता, इन व्यक्तियों के बिना नहीं। तो फांसा किसने? गोविंद ने थोड़ी। फांसे तो हम स्वीकार किए, हम इसके इस भोग के बिना नहीं रह सकते, इस वस्तु के बिना नहीं रह सकते, हम इसके बिना नहीं रह सकते। ये हमारा माना हुआ बंधन है। इसमें जैसे पहला जन्म के पहले हम उन्हीं के अंश थे। हम पहला अभी मान लो ना, पीछे क्यों मानते हो? हम मान लिया तुम्हारा आज पहला है, अब इसको अंतिम कर लो। हाँ, अंतिम तो करने की बात, उसके लिए मैं पूरी परीक्षा देने को राजी हूँ। पर मैं ये चाह रहा था कि मुझे दूर क्यों किया गया? किसको? मुझे फर्स्ट जन्म। अरे किसको दूर किया गया? जिसमें मैं से
परमात्मा ने नहीं नहीं, वो दूर नहीं, वो इतना नजदीक है कि तुम जाओ वही वो विराजमान है। वो दूर कहां हुआ, तुम दूर हो गए। जैसे मां की अंगुली पकड़ के चल रहा है ना, अब बच्चा वस्तुओं को देखकर इच्छा की मां की अंगुली छोड़ दी और वो वस्तुओं की तरफ चल पड़ा, पर मां उसके पीछे पीछे चल रही। अविज्ञात नाम का सखा जो पुरंजनोपाख्यान में आता है, वो हरि अब भी तुम्हारे साथ है। जहां तुम हो वहीं बैठा हुआ है वो, जहां तुम हो वहीं हरि है। पर अंतर ये हो गया कि आपने हरि की तरफ पीठ कर ली और जगत की तरफ मुख कर लिया। और अगर जगत की तरफ पीठ करके हरि की तरफ देखो तो अब भी वही है, वही है। विमुख भये निमिषों न अकृपा, जब चितये तब वैसे। वो हृदय में ही बैठे प्रभु। बस हमारी ये जो भगवान से विमुखता हो गई है, ये हमारी इच्छा माने जो कामना है, जो भोगों की कामना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, देखना सुनना सूंघना छूना स्पर्श करना भोगना, इस कामना ने मुझे भगवान से विमुख कर दिया। इस कामना ने मुझे विमुख किया है। चाहे वो प्रथम मान लो चाहे अभी मान लो। हम कह रहे पुराना इतिहास का है को देखो, क्योंकि उसका अंत नहीं मिलना। जैसे समुद्र की तरंगे गिन सकते हो क्या? ऐसे हमारे जन्म हो गए, इतने जन्म हो गए, अब कैसे उसका पता लगाया जाए? इसलिए हम इसको पहला माने और इसी को अंतिम कर देते हैं। हम इसी को पहला मान के अंतिम कर देते हैं श्री कृष्ण चरणों में, क्योंकि पीछे का तो सब वो मिटा देंगे। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामिमाशुचा, वो सर्वज्ञ हैं। हम तो नहीं जान सकते कि हमारे कितने जन्म हुए, लेकिन उनको तो एक एक का पता है ना, उनको तो पता है। उनके ज्ञान के सामने हमारा न भूत न भविष्य न वर्तमान ये पर्दा नहीं बन सकता। हमारे लिए हो सकता है भूत भविष्य वर्तमान। जैसे अपनी हथेली पे हम आंवला रख ले तो चारों तरफ से देख सकते हैं, ऐसे ही भगवान अनंत ब्रह्मांडों को ऐसे देख रहे हैं, अनंत जन्मों को देख रहे हैं। तो हम उनका भजन करके अपना आखिरी जन्म कर लें तो हम मान लेते हैं कि हमें भगवान की कृपा से मानव देह मिला और ये पहला है, और इतना भजन करते हैं कि इसको आखिरी बना देते हैं। जन्म मरण से हम मुक्त हो जाएं, यही खास बात है। और जन्म मरण के बंधन में बांधने वाला हमारा कामना है, हमारी इच्छा है, हमारा संकल्प है, हमारी आशा है, इसी को मिटाना है। आप समझ पा रहे हो? चाहे पहला उधर मान लो चाहे पहला इधर मान लो, हम विमुख हैं, फंसे हैं तो अपनी कामनाओं से फंसे, इच्छाओं से फंसे। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, शोराउर निजगे। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए। संत महात्मा जो साधन कर रहे हैं किस बात के लिए? चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। भगवत स्वरूप होगा। चाह मिटाओ, बस चाह मिटाना ही तो साधना है। चाह मिटा दो, फिर देखो आप फिर प्रश्न करना के चाह मिटा दो एक बार, कुछ नहीं चाहिए, फिर प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। देखो तुम और तुम्हारा चेहरा ये दो तब तक दिखाई देंगे जब तक दर्पण है। इसमें जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। इसको हटा दो तो आप ही आप बचोगे, आप ही आप बचेगा। अंतःकरण रूपी दर्पण हट जाए तो आप ही आप है, दूसरा कोई नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही वो खेल रहा है। बस यही बात जानने के लिए साधना की जाती है। साधना जब हो जाती है तब सब, न स्थूल न सूक्ष्म न कारण, ये मायाकृत शरीर है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। जब कोई भगवान के धाम जाता है तो भगवत स्वरूप होके जाता है। कोई जीव भाव से थोड़ी जाता है, कोई देह भाव से थोड़ी जाता है। तो हम अपने प्रभु से विमुख हो गए कामनाओं को लेकर, वासनाओं को लेकर। नहीं, अगर ये कामना वासना छोड़ दो तो अभी आप देखोगे कि प्रभु ही प्रभु हैं, आप कहीं नहीं हैं, आप कहीं है ही नहीं। ढूंढने वाला जब चला और जब मिला तो जो मिला तो खोजने वाला खो गया। समझ पाओ तो समझ। महाराज जी आपकी कुछ बातें ऊपर ऊपर से जा रही है महाराज जी, इसको समझने के लिए क्या? तो अब भीतर भजन नहीं तो ऊपर से तो निकल ही जाएगी। अब अध्यात्म की बात को समझने के लिए कुछ कुछ तो जेब में रखी लो यार, इतनी महंगी बात है ऊपर से तो जो हम कह रहे हैं वो शास्त्र सम्मत और संत महापुरुषों के द्वारा जो अमृत मिला है वही हम आपको पिला रहे। बड़े भाग पाइप सत्संगा, विनय प्रयास होए भव भंगा,
अनायास भगवान की कृपा से चर्चा सुनने को मिलती है। ये चर्चा सुनने को मिल रही ना, व्यर्थ नहीं जाएगी। जैसे मंत्र ना भी जानता हो, झाड़ने वाला अगर सही है और झाड़ रहा है तो उसका विष उतर जाएगा सामने वाले का। वो मंत्र नहीं जान रहा कि क्या बोल रहा है, क्योंकि मंत्र का एक अपना प्रभाव है। तो इन भागवतिक बातों का एक प्रभाव है। जैसे आप बैठकर सुन रहे हो, ये खाली नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके दिमाग के किसी कोने में अगर एक शब्द भी पड़ गया तो आपको उठा देगा, आपके जीवन की धारा को बदल देगा। तो शब्द तो व्यर्थ नहीं जाएगा, शब्द व्यर्थ नहीं, उसका प्रभाव होता है, शब्द का प्रभाव होता है। जब ये साधारण व्यवहारिक शब्द अपना प्रभाव दिखाते हैं तो भागवतिक शब्द अपना प्रभाव कैसे ले दिखाएंगे? भागवतिक शब्द भले ऊपर से ऊपर जाए लेकिन अमोघस्य वो अपना प्रभाव दिखा के रहेंगे। और अगर कहीं आप श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सुन लिए तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा जी। क्योंकि बिना श्रद्धा विश्वास के थोड़ा लाभ विलंब से मिलता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास कर लिया जाए तो संतों की वाणी से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाए जी। मन में यदि कोई पाप होता है तो उसका भी कोई फल मिलता है महाराज जी? नहीं, कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हुए नहीं पापा। जैसे कलयुग में हम लोग रह रहे हैं महाराज जी, और जैसा मन में पाप आ जाता है, जैसे कभी किसी के प्रति द्वेष भाव आ गया या किसी बस क्रिया ना होने पावे, क्रिया नहीं हो रही और मन में है। हाँ, तो फिर उसको मिटा दीजिए। ज्यादा देर रखोगे तो आपको जला देगा, ज्यादा देर रखोगे तो उसका परिणाम तो नहीं मिलेगा लेकिन आपके अंदर गंदगी पैदा कर देगा। उसके लिए राधा राधा चलाओ, कृष्ण कृष्ण चलाओ, हरि हरि चलाओ, तो अंदर अवसर न मिले उसको ज्यादा बुनने का। तो जैसे हमारे अंदर किसी के प्रति पाप बात आ रही, किसी की निंदा की बात आ रही और हम उसको वाणी से कहें ना, वो अंदर ही उसको डिलीट कर दें। डिलीट करने के लिए डरता है राधा 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 राधा। जैसे महाराज जी किसी के कोई आदमी किसी के साथ गलत कर रहा है और हम उसके प्रति बड़ा हमें द्वेष आ रहा है कि हम इसे मारे पीटे या मतलब इसके तो उससे भला बुरा लेकिन कह नहीं पा नहीं उसके हाँ, तो वो आपको दंड तो दिया नहीं प्रगट में ना, इसलिए आपके ऊपर कोई लागू नहीं होगा। दूसरी बात है कि आपका अधिकार नहीं है, कानून का अधिकार है। आप कानून में रिपोर्ट कीजिए, आप स्वयं दंड मत दीजिए, नहीं तो आप भी कानून से। गीता में लिखा हुआ है जैसे किसी के साथ आप पाप होते देख रहे हैं तो अभी आप पाप के भागी नहीं। आप हमारी बात समझिए, पाप होते देख रहे हैं तो आप कौन हैं? आप भारत सरकार के अधिकारी हैं या आप राजकुमार अर्जुन हैं? आप बात समझो। वहां जानते हो कौन है? चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर के भ्राता अर्जुन, जो नर नारायण के अवतार हैं। तो अगर वहां आदेश कर रहे हैं तो उनका अधिकार है, वो खोपड़ियां उड़ाएंगे अभी सबकी। आप उड़ा दोगे तो 302 में अंदर चले जाओगे, आप थप्पड़िया दोगे तो अभी आप कानून के अंतर्गत आ जाओगे। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई पापाचरण कर रहा है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और हम उसको मारेंगे नहीं, हम उसको बाधा पहुंचाएंगे। हम 4 लोग मिलकर उसको रोकने की कोशिश करेंगे और अगर नहीं हो रहा तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अब वो अपराधी अपराध में आगे ना बढ़ पावे, लेकिन अपने को बचा के। अगर आप उस समय उसको पीटने लगे, मारने लगे, तो हमारे भारत सरकार का कानून आपने हाथ में ले लिया तो हमें लगता है आप भी कानून के द्वारा अपराधी हो गए। नहीं हो गए? आज बाबा मंगला जो हमने की तो बाबा एकदम हमको याद आई आपकी, और मैंने कही आज बाबा से मिले बना हम जो है क्या जाएंगे नहीं। लाडली जी को याद आई, लाडली जी के पार्षदों को याद आई, वो तो लाडली जी के। लाडली जी क्यों के छोड़ी क्यों है आस, मन होए क्यों उदास, चल संतन के पास बिन मोल दे पिवाए, तेरो लगे ना छदाम है जाए सब काम, सब जग को बुलाए फिर भरे गौरंग श्याम, और श्याम नाम बूटी के आगे ये दुनिया लागे झूठी झूठी, जीवन मूर और अनूठी मत जाने झूठी, जीवन मूल। बाबा कौन कौन ने पी ये बूटी? बोले शेष शारदाद, भक्त ध्रुव और प्रहलाद, जानो नारद ने स्वाद भयो बाबरो बिहस, हस पी गो अमरीश व्यास आदि जे मुनीश, गज भालू गीद कीस, गज हाथी, भालू जामवंत, गज भालू गीद बंद, गीद जो है क्या है, और जो है कीस बंदर,
गज भालू गीत कीस लियो सबरी ने रस, रस पावन बस गई वृंदावन, याए पी गई गोपू बधू की जीवन मूर, और अनूठी मत जाने झूठी जीवन मूर। छोटी सी उम्र नदी तीर को सोतर, जैसे जो वृक्ष नदी किनारे हुए बाबा भाई पानी कबू बहा के ले जा सके। जी जी। बाकी कोई उम्र ना है बाबा, कृपा है बाबा किशोरी जी की कि नदी किनारे है। छोटी सी उम्र नदी तीर को सोतर, और बड़े दिए की सी झर आयु तेल रहो नस, जरे बाही पे पतंग जार डार निज अंग, और मूण बंदर को ढंग फंस गयो मोह बस। बाबा बंदर जब कोई चीज निकाले है ना तो दोनों हाथ से निकाले जी। लेकिन निकाल ना पावे। जी जी जी। फंस गयो मोह बस, फंसो दो करन के सतना है, क्योंकि तेरी माया गांठ न खूटी जीवन मूर, और अनूठी मत जाने झूठी जीवन मूर। मेरी तो कुल पूज्य तुम श्री ब्रजभान कुमार, श्री जग दुख हरणी राधिका, मैं आयो तेरे द्वार। काहू को बल भजन है मेरी श्यामा, काहू को आचार, और श्री ब्रजभान कुमार की कृपा सो मैं सोऊं टांग पसार। बोलो बाबा महाराज की, बोलो लाडली लाल की। छाया जी नासिक से। श्री हरिवंश श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या आध्यात्मिक आकांक्षा उपास्य की कृपा से पैदा होती है या उपासक की एक अवस्था होती है, जैसे कि शरणागत को श्री जी के पावन चरणों की अखंड सेवा प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा? पहले तो सर्वप्रथम जीव के ऊपर हरि की कृपा होती है। हरि की कृपा से मानव देह मिलता है। फिर द्वितीय कृपा होती है, साधु संग मिलता है। साधु संग से जीव को अपने कल्याण की इच्छा जागृत होती है, जिससे वो भगवान नाम जप, भगवत सेवा, शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग सुनना, इसके बाद जब अंतःकरण उसका पवित्र होता है, सारी कामनाएं उसकी नष्ट होती हैं, तब वो लाडली लाल की सेवा की मांग करता है। कोई छोटी मोटी बात नहीं, लाडली लाल की सेवा ये अंतिम बात है। जिसको सेवा का सुख प्राप्त हो गया तो धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया शैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनि यो वृंदावन सीमनि कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृता दिह परम चित्ते न मे रोचते। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ शास्त्रों में हैं, लेकिन जब श्री जी की सेवा की चाह प्रकट होती है तो उस उपासक के हृदय में सब बेकार लगने लगते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम, ये बाहर विजय को प्राप्त हो, हमारे ब्रज और वृंदावन में इनका कोई पूछने वाला नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, और बोले ईश्वर की एकांतिक भक्ति, बोले उसको भी नमस्कार करते हैं, हमको जरूरत नहीं। तो बोले आप क्या चाहते हो? बोले जो वृंदावन की सीमा में विराजमान श्री लाडली जो महाराज है उनके चरणों की दास्ता। इस जब ये श्री जी की सेवा की भावना जागृत होती है तो ये अंतिम बात होती है, मोक्ष अभिलाषा का त्यागी, तब लाडली जी की सेवा का अधिकार, वो भी लाडली जी के प्रेमी रसिक सेवकों का संग हो तो। अगर रे मन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम, यदि लाडली के लाडलों का प्रेम नहीं है
उनके रसिक जनों का संग नहीं है, तो लाडली जू की सेवा सुख की अभिलाषा नहीं जागृत हो सकती कि मैं प्यारी जू के चरणों में महावर लगाऊं, मैं प्यारी जू को फूलों से श्रृंगार करूं, प्यारी प्यारे को भोग लगाऊं, प्यारी प्यारे को सुख पहुंचाऊं, झूला झूलाऊं, उनको लाड लड़ाऊं। ये जब लाडली जू के प्यारों की कृपा होती है, जो रसिक जन है, तब ये लाभ प्राप्त होता है। तो हमें लगता है कि सब कृपा ही कृपा है, इसमें हमारा पुरुषार्थ कहीं नहीं है। हमारा एक ही पुरुषार्थ है कि जो हमको बताया गया वो हम मान लें और वैसे चल दें। होना तो सब कृपा से ही है। हम खूब नाम जप करें, अपने पवित्र आचरण रखें, अपना लक्ष्य रखें प्रभु की प्राप्ति। ये हमारी तरफ से हो तो शेष सब प्रभु की तरफ से पूर्ण हो जाएगा। जैसे बिना हमारी सोच समझ के हमें मनुष्य जन्म दिया, हमारी कोई समझ नहीं थी, हमें सत्संग दिया, हमारी कोई समझ नहीं थी, लाडली जू महाराज का जो आगम निगम पुराण अगोचर है उनका परिचय मिला, राधा नाम का परिचय मिला। अब हम इसी में लग जाएं, तब हमारा कृपा का आदर हुआ, नहीं तो कृपा का अनादर हुआ। और कृपा का अनादर होगा तो अशांति, दुख, चिंता, शोक बढ़ेंगे, और कृपा का आदर होगा तो आनंद आनंद ही रहेगा। हर समय आनंद बढ़ता चला जाएगा। आनंद कंद प्रभु जिनके आश्रित हैं वो हमारी लाडली जो है। जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू कौर काज, हमारी महारानी जू, इनकी सेवा की लालसा कृपा से ही होती है। इसमें कोई साधन पक्ष नहीं। ये तो संभाव्योपि विरंच नारद शिव स्वयं भुआ देर नया। भगवान शंकर, देवर्षि नारद जी, श्री सुखदेव जी, बड़े बड़े महापुरुष आकांक्षा करते हैं महारानी जी के चरण रज पाने के लिए। महारानी जी कौन है? जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश भगवान श्री कृष्ण जिनके सामने खड़े, वो हमारी बात। ये उन्हीं की कृपा से आकांक्षा होती है, इसमें साधन पक्ष नहीं। या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। हमारे यहाँ ध्रुवदास जी कह रहे, सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। जैसे अभी आपने दुआ सुना, वो हरिराम व्यास जी कह रहे, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाम पसार। महारानी जी की अधीनता स्वीकार करके उनके ध्यान में, उनके चिंतन में निश्चिंत हो गए। अब हमें कल्याण की फिक्र नहीं, मोक्ष की चिंता नहीं, जीवन की चिंता नहीं। अब ये सारा भार महारानी के चरणों में अर्पित कर दिया। ये सब कृपा से होता है। हम उस कृपा का आदर करें। जैसे नाम जपना है, लीला गायन करना है, पवित्र आचरण करना है, धर्म पूर्वक चलना, ये कृपा का आदर है। मनमानी आचरण, मनमानी खान पान, तो फिर ये अनादर है। कृपा का अनादर करने वाले को भगवत प्रेम या भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। जो हमको कृपा मिली है हम उसका आदर करें तो हमें प्रेम और लाडली जो मिल जाएंगी। बहुत कृपालु है, हाँ, बड़ी दया। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। ने कहूँ न रिस कहूँ, भूली हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपास है। वो धन्य है जो लाडली जू के गोरे चरणारविंद की ठसक में रहता है। हाँ, क्योंकि रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। जिनके चरणों की वंदना संपूर्ण संसार करता है वो हरि, जिन गोरे चरणारविंद में मोर मुकुट पधराते हैं वो हमारी श्री लाडली जी महाराज है। ये कृपा से होता है, किसी साधन से नहीं होता है जी। आप सही, आप जो आपने बोला है अक्षरशः वही मतलब आप जैसे बताते हो ना, उससे जहाँ मैं जॉब करता हूँ तो ऐसे ही चीजें चल रही हैं। और इतना कॉमन है कि जैसे आप जितने धर्म से रिलेटेड चीजें बताते हो उतना कॉमन वो वहाँ धर्म है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल है। तो हमें लगता है कि सत्संगी बच्चों को ऐसे बच्चों से भी बचना चाहिए जो उनको अपनी गंदगी में घसीटना चाहें, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां हो। हमें तो लगता है जीवन को पवित्र रखने वाला ही हमारे राष्ट्र का अच्छा सेवक हो सकता है, समाज का सेवक हो सकता है और अपना भी कल्याण कर सकता है। भ्रष्ट आचरण वाला ना अपना कल्याण कर सकता है ना दूसरों को सुख दे सकता है। वो केवल अपनी वासना का खेल खेल सकता है।
सकता है। इसलिए ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये हमको तो नहीं समझ में आया, आगे भगवान समझा देंगे तो भले समझ में आवे, अभी तो हमें समझ में नहीं आया। क्यों? हाँ, तो पवित्र रहना। महाराज जी एक चीज, मतलब एक बस आखिरी प्रश्न, मतलब हृदय में बहुत जलन होती है कि हमसे, आपने एक बार सत्संग में कई बार भी बोला है कि धाम आए तो बहुत सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पे जो अपराध बनता है वो वज्र की लीक। तो महाराज जी अगर गया है मुझसे, मुझे लगता है, और आज आपने सत्संग में 32 अपराध और वो बताए, तो महाराज जी वो इसमें हमने एक बात और कही, अगर सत्संग में सुनाओ तुम, वो अगर रोज सत्संग सुनेंगे तो सब चीज मिल जाता है। हमने कहा जो धाम में आए उनको कोई ऐसी गलती लगी कि मेरे द्वारा कोई अपराध बन गया, तो यहां से जाते समय धाम को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद धाम से विनय करें, हे वृंदावन धाम, हे ब्रज धाम, जहां भी आप गए हैं, हे बरसाना धाम, हमसे जो शारीरिक मानसिक वाचिक गलती बनी हो जानने में या अनजाने में, सो क्षमा करो और बस प्रणाम कर ले तो क्षमा हो जाएगा। पर ये सूत्र तब लागू होगा जब हमसे अनजाने में गलती हो। अगर हम वहां से तय करके लाए और वृंदावन में खूब अपराध किए और फिर इसके बाद का हे वृंदावन धाम हम जाए, तो वो बात नहीं मानी जाएगी। हाँ, वो बात नहीं, हाँ, वो फिर मतलब वो उसका दंड का पात्र बने कि वो अच्छा सूत्र मिल गया, इससे बच चले के बाद हमसे हो गई चूक, हमसे कोई गलती हो गई, अनजाने में हो गई, विवश, वो उसके लिए हम प्रार्थना करें। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आत्मनिर्णय करने के लिए खुद को कैसे तैयार करना चाहिए? जीवन में कठिन निर्णय का क्या महत्व है? इसे लेने का सही समय कब होता है और इसके लिए हिम्मत कैसे जुटाएं? नहीं, कभी भी कठिन समय में हमें कोई निमंत्रण दे के थोड़ी समय आएगा, कभी भी आ सकता है। हमको हर समय तैयार रहना चाहिए और हर निर्णय हमें भागवतिक होना चाहिए और हर निर्णय के लिए हमें 1 मिनट शांत होना चाहिए। कोई निर्णय लेने के पहले अपने इष्ट देव का चिंतन करना चाहिए और इष्ट देव के चिंतन के समय ही वो बात रखनी चाहिए। जहां बात रखी तो आपके हृदय में बात आने लगेगी, यदि आप भजन करते हो ये ठीक है या नहीं ठीक है, तो आप निर्णय नहीं लोगे, आपके इष्ट निर्णय आपको दे देंगे। और वैसे अगर ऐसे ना समझ में आता हो तो प्रकट में अपने आराध्य देव की, जिनको रोज दुलार करते हैं, रोज सेवा करते हैं, वहां पर्ची रख दो और फिर उठा लो, वही आएगी हाथ में जो निर्णय देना है। ये अब व्यवहारिक कह रहे हैं, पारमार्थिक आंतरिक कह रहे हैं कि इष्ट का चिंतन करके उन्हें। और देखो, कोई भी आदमी कार्य करना चाहे तो अंदर प्रभु प्रेरित कर देते हैं, गलत है कि सही है, प्रेरित कर देते हैं ना, अंदर जगत गुरु भगवान बैठे हुए हैं, वो प्रेरित कर देते हैं। तो हम विषम परिस्थिति का इंतजार न करें, हम हर समय सावधान रहें, और वो सावधानी है नाम जप। हर समय यदि हम राधा 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 रट रहे हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र है और पवित्र बुद्धि ही हमको हर संकटों से बचा लेगी। अगर भजन नहीं है तो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन होई। सबसे बड़ी विपत्ति वही है, सबसे बड़ी हानि वही है जिस समय हम भजन छोड़ दें। भजन ना हो तो निर्णय गलत, चाहे जितना सही निर्णय हो वो आपको फंसा देगा। और अगर नाम जब चल रहा है, भजन चल रहा है, तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति में इतनी सामर्थ्य है कि बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंदते हुए आप निकल जाएंगे। हाँ, भगवान की स्मृति में नाम जप कीजिए, भगवद स्मृति में रहिए और हर समय तैयार रहिए सही निर्णय के लिए। पता नहीं किस समय कौन सी परिस्थिति आ जाए और आपका निर्णय ही जीवन को उठा सकता है और गिरा सकता है। आपका एक निर्णय आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है और आपका एक निर्णय आपके जीवन को प्रकाशित कर सकता है। इसलिए हर निर्णय बहुत सोच समझ के होना चाहिए। निर्णय ही तो गलत हो गया तो जेल में है ना, निर्णय गलत हो गया तो फांसी पे चढ़ा दिया गया ना। निर्णय ही, एक निर्णय हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है और एक निर्णय हमारे जीवन को प्रकाशित कर सकता है। तो जो भगवान से जुड़ा हुआ चित्त है उसमें जो निर्णय होगा वो बहुत सही और सुख वाला होगा, और जो भगवान से विमुख निर्णय है वो कितना भी सही हो परिणाम में दुख ही देगा। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। इसलिए हमें लगता है सही निर्णय के लिए हर समय राधा 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 रटते रहना चाहिए। तो हम हर परिस्थिति में निर्णय, एक छोटा सा निर्णय हमें बड़े प्रकाश में पहुंचा सकता है। एक छोटा सा गलत निर्णय हमारे अंदर डिप्रेशन पैदा कर सकता है, हमारी मानसिकता को बिगाड़ सकता है। इसलिए हमारा निर्णय ही हमारा जीवन है। तो हम राधा 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 रटते रहें तो हमारा निर्णय सही होगा।
ईश भजन सारथी सुजाना। अपने इष्ट देव का भजन ही बुद्धि को शुद्ध रखता है और शुद्ध बुद्धि ही जीवन धारा को सही ले जाती है। जब किसी को दंड देना होता है तो उसकी बुद्धि बिगाड़ दी जाती है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। नहीं, जेहिका विधना दारुण दुख दीन ताकि मति पहले हरि ले। मति माने बुद्धि। और हाँ, अगर हमारी बुद्धि शुद्ध है तो निर्णय सही है, और निर्णय सही है तो फिर हमको कोई गिरा ही नहीं सकता। और जब हमारा निर्णय ही गलत हो गया, हमारा आचरण गलत हो गया, तो हाँ, हमारा कर्म ही हमको दंड देता है। संजय कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर किसी धर्म के कार्य के लिए कोई झूठ का सहारा लिया जाए तो वो कहाँ तक सही है, और जाने अनजाने में हम इसमें नहीं, इसमें पहले व्यक्त करना पड़ेगा कौन सा ऐसा महान धर्म है जिसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। पहले व्यक्त करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी स्वीकृति हो जाएगी कि नहीं बहुत बढ़िया है। आप पहले बताइए कि कौन सा धर्म का किस कोटि का कर्म है जिसमें झूठ बोलने पर वो धर्म हो जाएगा। महाराज जी, जैसे मैं चाहता हूँ कि अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा अच्छे काम में लगाया जाए, मगर घर में हर चीज का। हाँ, ये अब आपकी बात समझ में आ गई, क्योंकि जब तक क्रिया समझ में नहीं आएगी तो उसका फिर उत्तर सही नहीं हो पाएगा ना। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो घर परिवार में ऐसा ठीक है कि हम उसको थोड़ा ढक करके और अपने धर्म कार्यों में लगा देते हैं, तो उसमें परिवार का भी मंगल होगा, आपका भी मंगल होगा। और शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, संत सेवा, गौ सेवा, बूढ़े, बीमार, असहाय, इनकी अगर सेवा बन जाए ना, तो अपने से हम तो कई बार कहते हैं 4 रोटी में से 1 रोटी किसी दूसरे को दे दे तो आगे चलकर हमको सुख ही प्रदान करेगी। ये बढ़िया बात है। अब घर परिवार में अगर स्पष्ट बतावे तो झगड़ा भी हो जाए, तो इसमें थोड़ा छुपाव कर ले तो कोई बात नहीं है। हाँ, वो किसी का अहित या मंगलकारी बात नहीं है जी, ये बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं। नेहा मित्तल जी, विवेक मित्तल जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं और बच्चे नाम जप और नाम कीर्तन में प्रयासरत हैं, फिर भी बच्चों का सांसारिक क्रियाओं में ध्यान रहता है, जैसे मोबाइल देखना, बाहर के खाना में ज्यादा रुचि रखना। कृपया महाराज जी मार्गदर्शन करें कि कैसे हम बच्चों को सही मार्ग चलने दीजिए। हमको इतना देखना है कि वो धर्म विरुद्ध आचरणों में न चले जाएं, बस। अब जैसे बच्चे हैं, अब देखो बाल लीला में जब भगवान की भी देखो तो कुछ विचित्रताएं हैं ना, तो ऐसे ही अवस्था विचित्र होती बच्चों की, खान पान, खेल कूद, इनमें तो ज्यादा प्रतिबंध नहीं देना चाहिए। हम भी इस बात में उनको खेलने भी देना चाहिए, थोड़ी देर के लिए स्वतंत्रता। अब थोड़ी देर के लिए देखो, आपके बच्चे तो कितने साल के पता नहीं, हमारे बच्चे तो 35-40 साल के हैं, संत हैं, आप समझ रहे हो। कभी कभी हम भी आज चलो मानसरोवर चलते हैं, सब चलते हैं, आज चलो ये बनाओ और सब लोग भोग पाओ, सब लोग बैठो, सब लोग, थोड़ी देर के लिए हम इनको छूट देते हैं। पर वो छूट धर्म संग, अधर्म युक्त नहीं, वो धर्म संग कि भाई रोज तुम रोटी दाल पाते हो, आज खीर बनाओ, आज पूड़ी बनाओ, आज ये बनाओ, आज ये बनाओ, और आज चलो भोग लगाओ, और आज यहाँ यमुना किनारे पाते हैं चल के, आज चलो मानसरोवर चलते हैं, आज उसे पवित्र भाव से। तो हमें लगता है कि बच्चों की भी मन की रखनी चाहिए। हाँ, देखो तुम 2 माला नाम और जप करो, आज तुम्हें ये पाएंगे, आज तुम्हें वहाँ लिवा चलेंगे, आज तुम्हें ऐसा भी करना चाहिए। अपने मन के वश करने के लिए भी ऐसा कहा गया है कि उसकी सही बात माननी चाहिए। जैसे मन कह रहा है आज हमें गुलाब जामुन चाहिए, हाँ भाई अगर हमारे पास व्यवस्था है तो हम देखते हैं, शाम तक आपकी व्यवस्था कर देंगे, पर आपको अब हमारी बात माननी पड़ेगी, इतना पाठ करना है, इतना जप करना है, आप इतना हमें सहयोग करो, हम आपको गुलाब जामुन पवा देंगे। अब वो धर्म विरुद्ध बात मांग रहा है तो हम डांट देंगे, फिर नहीं मानेंगे। धर्म विरुद्ध बात करने में हम बच्चे हो, चाहे मन हो, चाहे मित्र हो, हम उनका साथ नहीं देंगे। धर्मयुक्त बात है तो उस पर विचार करेंगे, बच्चा हो या मन हो या मित्र हो, हम उसके अनुकूल थोड़ी देर के लिए होंगे, क्योंकि किसी को अपने अनुकूल करने के लिए उनकी अनुकूलता आवश्यक है। एकदम उनके उत्साह को दबा देना, चाहे बच्चा हो या शिष्य हो या मन ही हो, अगर मन को एकदम आप निरुत्साहित कर दोगे तो मन ही तो आपको यहाँ लाया है, मन ही तो आपको सत्संग सुनाता है, मन ही तो आपको भगवान की तरफ चलाता है। निरुत्साहित हो गया तो फिर वो आप पकड़ नहीं पाओगे, तो उसको फुसलाना भी है। गुरुदेव, ये चॉकलेट की जिद करते हैं, फ्रूटी की करते हैं, जिनमें अभी मिलावट इतनी हो गई है कि इनको बचाना बहुत भारी। हाँ, तो ऐसे जैसे आम ले आओ,
घर में दूध मिलाकर उसको आम का अमरस बना के पिला दो। हम भी इनको कोशिश करते हैं बोलने की, ये सब करने की, इनको बचाने की, भारी है अभक्ष। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी बात उस समय समझते नहीं है, जिद पे अड़ जाते कहाँ कभी कभी इनकी भी जिद पूरी कर दे। इनके अम्मा बाबा तो पहले ही पूरी कर दे। हाँ कभी ऐसा सब दुकानें ऐसी नहीं है, बहुत से जैसे हमारे वृंदावन में बहुत सी ऐसी पवित्र दुकानें हैं जिनमें महंगा तो मिलेगा लेकिन आपको मिलावट या गंदा ऐसा अभी तक हमें, अब आगे क्योंकि हम पूर्व से सुनते चले आए संतों से कि अमुक अमुक दुकान जैसे ब्रजवासियों की है वो बड़ी पवित्र भाव से ऐसे, तो वैसे प्राय बहुत मिलावट वाली सब बातें आ गई हैं। अब पनीर को भी देखो तो वो नकली, दूध देखो तो नकली, घी देखो तो नकली। अब ऐसा समझ में नहीं आता कि आखिरकार किस पर विश्वास करें। तो ऐसे कोशिश करें बच्चों को जहाँ तक हो सके घर के पदार्थों पर ज़्यादा, अगर बच्चे मतलब उद्दंडता ही करने लगे तो कभी कभी शासन भी करना चाहिए। शासन और प्यार दोनों के द्वारा संभालना चाहिए, पर कभी कभी उनके मन की भी पूरी करनी चाहिए। इसलिए इनको वृंदावन यही कह के लेके आते हैं कि भैया आप चलो वृंदावन, वहां पे बिना प्याज लहसुन का आपको सब कुछ मिलेगा। हाँ हाँ, यहाँ तो वो अधिकतर हमें लगता है कि पवित्र ही होगा, धाम में तो प्राय पवित्र। तो ये बहुत समस्या है। अब बच्चे भी चूंकि नादान है, जानते नहीं ना इस विषय को, इसलिए इनका हट होता है, मुझे ये चाहिए वो मुझे चाहिए। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो घर में अच्छे से बनाई जा सकती हैं और बच्चों को पवाई जा सकती है। तो हमें लगता है कभी कभी शासन करके और दुलार प्यार करके घर में अपने हाथ से पवित्र बनाकर इनको पवाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। जितेंद्र सिंह जी। राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आजकल कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि सत्य को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ कर बताया जाता है। हाँ, जब साधना नहीं है, भजन नहीं है, तो शास्त्रों के शब्द ऐसे समझ में आ जाएंगे क्या? मान लो अभी 10-12 की स्कूल की पढ़ाई पढ़ी और थोड़ा अगर मन आया तो व्याकरण पढ़ लिया, नहीं तो शास्त्रों का प्रवचन करने लगे अर्थ की प्राप्ति के लिए, सम्मान की प्राप्ति के लिए, तो ऐसे ही समझ में आ जाएंगे शास्त्र में जो लिखा है। तो फिर अपनी वासना की पूर्ति के लिए शब्दार्थ तो बदल ही देंगे, ना वो भावार्थ पकड़ पाएंगे ना वो रहस्यार्थ पकड़ पाएंगे, क्योंकि उसके लिए भजन चाहिए। आप उपनिषदों में देखिए कि जैसे किसी उपनिषद के सूत्र को किसी ऋषि के द्वारा शिष्य को बताना है तो बोले 12 वर्ष आप आश्रम में सोने लगाइए। अब वो 12 वर्ष ऋषि के आश्रम में रहा, ब्रह्मचर्य से, संयम से, नियम से, रोज त्रिकाल संध्या स्नान। 12 वर्ष बाद बता दिया तुम प्राण नहीं हो। अब वो चिंतन किया मैं प्राण नहीं, अब उसको अनुभव हुआ मैं प्राण नहीं, क्योंकि 12 वर्ष की साधना है ना। अब साधना तो है नहीं, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, अर्थ की पूर्ति के लिए, भोग, नाम, प्रतिष्ठा, ये सब, तो वो शास्त्र के शब्दों का रहस्यार्थ क्या समझ पाएंगे, उनका भावार्थ क्या समझ पाएंगे? अब वो शास्त्र को तोड़ मरोड़ कर अपने अनुकूल बोलेंगे तभी तो उनकी चाहत पूरी होगी। तो ये तो निश्चित है, क्योंकि शास्त्रों का अर्थ केवल पढ़ने से थोड़ी आता है। जैसे एक PhD पढ़े आए हुए तो जब शास्त्र की बात, तो हम कहा देखो पहले हमको ये बताओ, वो कह रहे थे कि हम धर्मशास्त्रों में PhD किए, तो हम कहा पहले हमको ये बताओ तुम काम विजयी हो कि नहीं, तुम क्रोध विजयी हो कि नहीं, लोभ विजयी हो कि नहीं, वृंदावन में बैठे हो, झूठ मत बोलना। तो बोले ये विषय ही नहीं है। तो हम कहा PhD भी हमसे काहे को बात करते हो? भाई धर्म के विषय को तभी जान सकते हो जब धर्मात्मा स्वयं आप बनो। धर्मात्मा पुरुष तितिक्षु होता है, सहनशील होता है, वो काम वेग को, क्रोध वेग को, मोह वेग को, मद वेग को जो सह सकता है वही और सब इसमें परास्त होते हैं। नहीं तो फिर शास्त्र का अर्थ कैसे समझ में आएगा? पहले जैसे राजा लोग तिजोरी संपत्ति जहां रखते थे ना, खजाना, वहां कई मार्ग बनवाते थे और भूल भुलैया कर देते थे। उसमें से वही जाएगा जो राजा का पर्सनल आदमी है, वो उस मार्ग को जानता है, उन भूल भुलैया में नहीं जाएगा, सीधे खजाने पहुंच जाएगा। ऐसे शास्त्रों में ना ब्रह्म तत्व, भगवत प्रेम आदि खुला नहीं रखा है, घुमा के खजाने में ऐसे रखा है कि गुरु के द्वारा ही, जो गुरु सेवी है, भजनानंदी है, वही उस शब्दों के मार्ग से पहुंच पाएगा, उस तत्व में नहीं तो पहुंच पाएगा।
आप कभी सुनते हो भागवत में एकादश स्कंद का कथा हो रही तो हमें बताना, कोई बिरला कहेगा एकादश स्कंद जो उद्धव जी को भगवान जाते समय उपदेश दे रहे हैं, खजाना रखा हुआ है। पर वहां जब स्वयं की पकड़ नहीं है तो फिर उसका प्रवचन कैसे होगा? तो इसलिए वास्तविक जो शास्त्रीय अर्थ है वो तप और भजन के द्वारा समझ में आता है, जब भगवान लक्ष्य हो। अगर पैसा लक्ष्य है तो फिर लक्ष्य समझ में नहीं आता। बातें बना लो, जैसे एक बार आगरे से 2-3 विद्वान आए थे तो हित धाम में तो तर्क के लिए, तो उनसे कहा देखो शास्त्र का मतलब है हम अपने अंदर के दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करें। अगर आप केवल बातचीत करने आए हो कि कितना क्या कैसा, तो हम पहले हम हारे हैं, हार हमसे पहले लिखवा लो, हम हारे हुए, आप जीत गए। और अगर शास्त्र का मतलब समझना चाहते हो तो निर्विकार होकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो चर्चा कर लो। और अगर ये हारो और जीत तो पहले हम हारे हैं, क्योंकि उससे क्या होना है। और शास्त्र का फल है कि जो हम जाना हम उस पर चले, तब तो उसका अनुभव। तो चलने वाला तो प्रभु है। तो बहुत विचित्र खेल है, समझ लो अर्थ कैसे समझ में आएगा शास्त्रों का। महाराज ये कह रहे हैं कि जो ज्योतिष शास्त्र में जो मंत्र होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो जैसे किसी का कुछ बताना होता है उपाय के लिए, तो ये राधा कृष्ण बोल देते हैं कि राधा कृष्ण जप कीजिए, उससे उनको लाभ भी मिलता है। तो ये इसमें कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं, हर शास्त्र का सार भगवान का नाम है। ये बिल्कुल ऐसा कोई भी मंत्र ऐसा भी नहीं है कि जो भगवान से जुड़ा ना हो। कोई भी मंत्र भगवान से जुड़ करके, और जब हम राम कृष्ण हरि राधा जो भी नाम देते हैं तो इसीलिए नाम को महामंत्र कहा गया है, क्योंकि मंत्रों को तो पवित्र अवस्था में उच्चारण कर सकते हैं, और नाम को अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वाय और अभ्यंतर दोनों तरह से पवित्र हो जाता है। करीब 1000 कुंडलियां देखी तो सब में राधे कृष्ण बोले तो सबको फायदा। हाँ नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि कहीं ज्योतिष के नहीं, सब शास्त्रों का सार भगवान का आश्रय और भगवान का नाम है। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। मन बहुत दुखी है तो मैं आया हूँ यहाँ पे आपसे मिलने के लिए। वृंदावन की पहचानी वृक्ष लता तरु वल्लभी थे, लेकिन यहाँ के वृक्ष काटे जा रहे हैं। अभी की घटना है कुछ दिन। हाँ, इधर कहीं सुना कि हाँ बहुत से सैकड़ों वृक्ष काटे। मन बड़ा दुखी हुआ तो मैंने हाँ हमारा भी दुखी हुआ, पर इसमें कोई बस अपना हो नहीं सकता ना। यहाँ मतलब इसका विरोध हो कि आप वृंदावन में ये तीर्थ धर्म क्षेत्र, भागवतिक क्षेत्र है, यहाँ की लताओं को आप नहीं काटेंगे। तब सैकड़ों वृक्ष काटे गए, अभी इधर छठी कला की तरफ सैकड़ों वृक्ष काटे गए, वो हमको भी पता है कि उस वृक्ष में से ना कौन तक आयो है। तो मतलब वो तो सब सजीव ही है, यहाँ तो निर्जीव तो कछु भी ना है। बिल्कुल, पर वो बाहर के लोग हमारी बात नहीं समझेंगे, अपनी बात नहीं समझेंगे, ये सहना पड़ेगा। हरिराम व्यास जी ने लिखा कि मथुरा खुदत कटत वृंदावन, पहली बाणी में लिखा हरिराम व्यास जी ने। तो उस समय दुखी थे वो महापुरुष। अब देखो जहाँ कोई जगह खरीदेगा तो पहला काम करेगा लता को उखाड़ के और बिल्डिंग बनवाएगा। पहला लता एक भी नहीं लगाएगा, और एक लता लगाने में कितना समय लगता है, रोज उसको ताकते रहो तब वर्षों में जाके वो कुछ उठती है। 25, 30, 40 वर्ष की लताएं लोग काट के फेंक देते हैं। इतना सुंदर पीपल का वृक्ष था, कोने उखाड़ के फेंक दिया। लताओं को तो कौन सम्मान कर रहा है? अब कोई भगवत प्रेमी महात्मा हो सोई भले सम्मान करे, नहीं तो अब ये तो सहना ही पड़ेगा। कलिक फंस गए मनुष्य, ये नहीं पता कि कैसे उद्धार होगा। बिल्कुल, ये लताएं भगवत स्वरूप, इनकी कृपा मात्र से उद्धार हो जाए। वृंदावन की जो लताएं हैं ये प्रिया प्रीतम के प्रेम स्वरूप हैं, लेकिन ये बात तो यहाँ रजोप से भी जानेंगे ना, बाहर के थोड़ी जानेंगे। उनको तो एक पेड़ दिखाई दे रहा है, साधारण बम्बुल नीम दिखाई दे रहा है, कार के लिए आ रहे हैं बाबा। बाबा ऐसी स्थिति के रात्रि में, और रात में आ कट गया। हाँ, जब बंद करा के कटवा दिया। और सोचिए कि वहां पर चिड़िया, कितने जीव जंतु रात्रि में कहाँ भागे होंगे। मनुष्य अगर रात्रि में सो रहे और कोई एकदम से घर उजाड़ दो तो कहाँ भागेगा। धन्यवाद। अरे आप महाराज जी एक बात मतलब आपसे शेयर करनी है और कुछ पूछना भी था। जैसे अभी जब से आपको सुनना शुरू किया है, आपने बोला है कि जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर है वो बहुत खराब है। लेकिन महाराज जी आपसे जब नहीं सुना था तब कॉलेज में ऐसे मित्रता हुई थी, लेकिन महाराज जी अगर उसका जीवन पर्यंत निर्वाह करे
बच्चा सुना होगा, हम कई बार कहा है कि अगर हम कहते हैं कि मित्रता करना दोष नहीं है, 4 विद्यार्थी पढ़ रहे हो, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा, मित्रता, लेकिन व्यभिचार करना दोष है। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार माता पिता की अनुमति से ना हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, व्यभिचार मत करो। व्यभिचार करने से तुम बहुत तरह से गिर जाओगे, बहुत तरह से हानि हो जाएगी। अगर उसी को पत्नी बनाना है तो भी व्यभिचार मत करो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो जाए। ये अगर ऐसे चलोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं फिर गिर जाओगे, फिर संयम में। और तुमको सच्ची बताएं, व्यभिचारी पुरुष एक में आसक्त नहीं हो सकता। व्यभिचारी धर्मात्मा पुरुष तो सीमा में एक में हो सकता है, व्यभिचारी पुरुष नहीं रह सकता। जो कि अरे हम पूरे जीवन निर्वाह करेंगे और पहले से ही गंदे आचरण करने। देखो गाँव की बात बता रहे हैं, बच्चा जब ब्याह होता था ना तो दूल्हा दुल्हन को अलग रखा जाता था तब तक जब पूरे गांव के देवी देवता पूजे जाते थे। आज भी हमारे प्रस्थान में अच्छा, सबका आशीर्वाद मिल जाता था, तब फिर हाँ, तब फिर उनका जो घर गृहस्थी के अब आप समझो, न देवी न देवता न पूजा न मंत्र न कुछ। अब तो फिर अब जीवन क्या रह गया? अब गृहस्थी लायक रहे क्या गए? अब उनका मिलन क्या होगा? क्या मिलन होगा? उनका क्या उत्साह होगा? क्या उनका पति प्रेम होगा? क्या उनका पत्नी प्रेम होगा? तो ये जो अपने भारत का हाँ बहुत पवित्र व्यवहार है। इसलिए हमें लगता है कि अगर तुम दोस्त भी बनाए हो तो माता पिता को अपनी बात सामने रखे, और हाँ, और उनकी अनुमति से पाणी ग्रहण संस्कार करके ही गृहस्थी धर्म का भोग करे। नहीं तो मित्रवत बना रहे, तब तक संयम से बना रहे तो और अच्छा रहेगा। इससे हमने कभी विरोध नहीं किया, इसमें विरोध नहीं किया। ये तो और हम अच्छा मानते हैं कि मान लो दोनों मिल करके राजी हो गए, अब पवित्र रहना, और इसके बाद माता पिता को अपने अपने राजी किया और फिर ब्याह कर लिया, तो आप तो हाँ आनंद करो, गुरुजनों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, और भजन करो। ये गंदी बातें ठीक नहीं। आजकल तो बच्चा बहुत गंदा चल गया, हमको तो ज्ञान ही नहीं था, हमें बताया गया ब्रेकअप। ये हमें बहुत खतरा लगा। ब्रेकअप मतलब महीना भर आपके साथ और महीना भर आपके साथ और महीना भर आप, ये क्या है? ये कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा आए नाश की निशानी। हाँ, ये हमारे मतलब भारत का कल्चर नहीं है। महाराज जी, आप सभी बैंक में कार्यरत हैं महाराज जी, जो बैंक वगैरह में होते हैं, तो पूरा दिन आपके किसी का एक का प्रश्न था कि पूरा दिन मतलब तनाव जनित स्थिति रहती है, पूरा दिन ऐसा पब्लिक डीलिंग में रहता है कि उस समय हम कैसे भगवत चिंतन और एक अच्छे मार्ग और एक अच्छा कार्य कर सकते हैं? तनाव तब जब आप भगवत विमुख जीवन व्यतीत करोगे तो तनाव बना ही रहेगा, और नहीं तो रात दिन सेवा। आप तनाव हमें होना चाहिए, हर समय कष्ट में रहते हैं लेकिन कोई तनाव नहीं। क्यों? हम उसका उत्तर दे रहे हैं, वही आपको पकड़, क्योंकि हम बार बार सोचते हैं भगवान ने हमको ये सेवा दी है, और भगवान की सेवा ही हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। अब जो बैंक में आ रहा है आपसे, उस पर भगवत दृष्टि हो जाए कि भगवान इसके रूप में आ रहे हैं, और बहुत प्यार से बर्ताव किया, अपने अधिकारानुसार कार्य पूरा किया, और हे भगवान अंदर से ये कार्य का जो समय गया, ये जो कार्य वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। और नाम जब 1 बार 2 बार 4 बार राधा राधा, और फिर आप देखो आपके हृदय में तनाव रहता है या आनंद रहता है? कष्ट में आनंद रहता है, कष्ट में आनंद रहता है, नवीन उत्साह रहता है हर समय। देखो आप तो आए तो 2 मिनट को लगा ना कि हमें तो 2 मिनट मिले, लेकिन हम ये घंटों से सिलसिला चला रहे हैं। तनाव हमें हो जाना चाहिए, तनाव नहीं है। ये सब लोग आते हैं तनाव मुक्त होने के लिए आते ला, अगर हम ही तनाव में होते तो इनको तनाव मुक्त कैसे करें? तनाव होता है तब जब हम भगवत विमुख होते हैं। हमारी बात मान लो, चाहे तुम लाखों रोज कमाओ, और अगर भगवान का चिंतन नहीं, अध्यात्म विहीन चिंतन है, तो इतनी ओवर थिंकिंग होगी कि आपका तनाव मिट ही नहीं सकता है। इतनी कामनाएं, इतनी जरूरत, इतनी माया है। और अगर नाम जप कर रहे हो, भगवत भाव से युक्त हो, तो 2 रोटी और नमक खाओगे ना तो भी तनाव मुक्त रहोगे। नाम जप, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। और सबसे बड़ा तनाव ये कि हमें मरना है, जाना है। कब मरना है ये भी पता नहीं है, पर मरना है। यहां से जाना, कुछ लेके नहीं जाना, न तुम्हारा पद जाएगा,
न बैंक बैलेंस जाएगा, न परिवार जाएगा, न शरीर जाएगा, कुछ नहीं। यार तो कहाँ जाना है ये भी पता नहीं, सब तनाव ही तनाव तो है। भगवत विमुखता में तनाव ही तनाव है, और भगवत सन्मुखता में अपनी सेवा कार्य भगवान को समर्पित कर रहे हैं। परिवार नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, और जाना कहाँ है? भगवान के पास। यार इतना तो भजन नहीं, मेरा प्रत्येक क्षण भगवान को समर्पित है। और भगवान ने कहा यत करोषि, ये तो सर्वाणि कर्माणि मैं संन्यस्य मत परा, मैं साधना में चल रहा हूं। मुझे अगर बैंक का कार्य दिया गया है, युद्ध का कार्य अर्जुन को दे रहे हैं, तो कह रहे हैं हम संन्यास लेके भजन करेंगे, तो कह रहे नहीं, धनुष बाण उठा और गले काट। समझ रहे हो ना? ये तो नहीं कहा माला लेकर के बैठ जाकर एकांत में। तो आपको बैंक का कार्य दिया तो भगवान का कार्य है, ये सृष्टि का पूरा संपूर्ण कार्य भगवान का कार्य है। आप इसे भगवान का कार्य ईमानदारी से कीजिए, और जो भी आ रहे हैं उनमें पहली दृष्टि में भगवत भाव कीजिए। जरूरत पड़े डांट भी देंगे, ऐसा थोड़ी कि हाथ जोड़ के ही बात करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो डांट भी देंगे, पर भाव करेंगे भगवत भाव, और ईमानदारी से चलेंगे। और बीच बीच में नाम जप करेंगे, राधा राधा राधा। और हर कर्म, अगर हम 1 घंटा भूल गए तो 2 घंटे में हमें याद आया तो 2 घंटे में भगवान को समर्पित कर दिए। अगर हर कर्म हर समय भगवान को समर्पित कर देंगे, इसका फल होगा भगवत प्राप्ति। और वर्तमान में इसका फल होगा आपके हृदय में इतनी शीतलता, इतना आनंद रहेगा कि भय, दुख, उद्विग्नता, शोक ये आपको छू नहीं जाएंगे। देख लेना, अध्यात्म के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। विश्व के चाहे जितने भोग भोग लीजिए, कोई भी हो, अध्यात्म के बिना सुखी नहीं हो सकते। नए नए भोगों को भोगने की इच्छा आपको जलाती रहेगी, और अध्यात्म है तो जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। जैसी भी स्थिति भगवान ने दी बहुत बड़ी हमारे लिए है, हम उसी में संतुष्ट हैं, इसी में शांति हो जाएगी। तो हमें लगता है कि भगवान से हमारा चित्त जुड़े, हम भगवत भाव से अपने बैंक के कार्य को करें, और ईमानदारी से करें, और सब में भगवत भाव देखने की चेष्टा करें, तो आप संत ही हैं बैंक का कार्य करते हुए। यही संत दर संत है। गोस्वामी जी क्या देख रहे? सिय राम में सब जग जानी, सब में प्रभु विराजमान है। और हमें जो माला जपने से गति होगी, वही आपको नोट गिनने से, वही आपको सही व्यवहार करने से होगी। और जो जहां है वो उसी कार्य को भजन मान ले। अगर भजन मान लिया और भगवान को समर्पित कर दिया, तो वही कार्य उसे भगवत प्राप्ति करा देगा, पक्का समझ लो। नहीं तो अर्जुन जी कह रहे हैं सन्यास लेके भिक्षा का अन्न पाना उचित है, मैं इनको नहीं मानूंगा। भगवान क्या कह रहे? प्रत्यंता चढ़ाओ, मार इनको। इसका मतलब कर्तव्य कर्म को करने के लिए भगवान आज्ञा दे रहे हैं, पर साथ में कह रहे मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो राधा राधा राधा, आप वृंदावन धाम में हो, नाम जप करते हुए बैंक के कार्य को भगवान की सेवा मानते, तो तनाव तो नहीं हो सकता, एक आनंद रहेगा। आपको वो कार्य करने में आनंद मिलेगा जब भगवान के लिए कार्य कर रहे होगे। जैसे आपको हमारे प्रति श्रद्धा हो जाए और हम आपको अपना कोई पर्सनल कार्य दे, तो आपको बड़ा उत्साह रहेगा, चाहे पसीना भले हो। यार बाबा ने कहा 4 घंटे 8 घंटे का काम है, तो बहुत लगन से हम उसे करें। ऐसे पूरे जीवन का कार्य भगवान ने दिया है। परिवार संभालना है, समाज संभालना है, आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप उसे सही निर्वाह कर ले गए, तो भगवान इस खेल से आपको मुक्त कर देंगे। और यही जीवन का लाभ है कि हम इस खेल से मुक्त हो जाए। मायाकृत खेल से बड़ा भयावह है। आज तो शरीर स्वस्थ है, पता नहीं कब कैंसर निकल आवे, कब क्या क्या अरे इतना दुख है शरीर में। पुण्य लाभ है तो स्वस्थ चल रहा है, जिस दिन बिगड़ा तो नरक समझो, नरक। सबके कर्म है, अवसर पे आते हैं। अब आ गया इस जन्म का भोग, तो भोगना पड़ रहा है, पर वो हमें कष्ट नहीं दे पा रहा, क्योंकि हम भजन में हैं, श्री जी में हैं। इसलिए जैसे कोई चढ़ के बैठ के गिराना चाहे और कोई बल से खड़ा हो जाए, इसीलिए हम कहते हैं एकमात्र भगवान का भरोसा और भजन। ये तुम्हें भले रुपया ना हो, भारी समस्याएं हो, तो भी आप मुस्कुराओगे, और सब कुछ है और भगवान से विमुख हो, तो आपकी मुस्कुराहट नहीं हो सकती। वो अंदर अंदर बनावटी भले न हंस दो, अंदर अंदर आपके जो चिंतन गलत चल रहा है, जो ओवर थिंकिंग चल रही, वो आपको मारेगी, वो आपको डिप्रेशन में ले जाएगी, परेशान करेगी। इसलिए नाम जप, राधा राधा राधा, और हर कर्म भगवान को समर्पित। फिर देखो आप, इसमें पैसा लगने वाली नहीं। हम यही बार बार कहते हैं, अध्यात्म पैसे से नहीं, और जो पैसे से होता है अध्यात्म नहीं होता। फ्री है, फ्री भगवत प्राप्ति। आप पैसे से अपना परिवार चलाओ और सेवा भगवान की मान ले लो, और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।